तो आज मेरे पास है ना iQOO का सबसे पावरफुल फोन है, वो है iQOO 15 अल्ट्रा। और ये फोन काफी ज्यादा स्पेशल भी है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टेक है, गेमिंग कम्युनिटी, नॉन गेमिंग कम्युनिटी, ओवरऑल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फोन है। सब एकदम डिटेल में जानेंगे। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस पर आपको फोन का कवर, आपका फोन टाइप C to C केबल मिलता है जो कि L शेप है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि गेमिंग में कंफर्टेबल रहेगा। फिर आपका बॉक्स में जो चार्जर आता है वो है, और उसके बाद में एक एक्स्ट्रा क्लीनिंग के लिए ब्रश है। अब वो कहां पर काम आएगा, तो बेसिकली इसके अंदर है ना नीचे की तरफ फैन है, तो वहां पर उसको क्लीन करने के लिए काम में आएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग है, इन फोन के जो कलर के नाम है ना, iQOO ने कुछ अलग ही सोचा है इस बार। तो ये जो कलर मेरे पास है ना, इसका नाम है 2049 और एक आता है दूसरा 2077। भाई ये काफी अच्छा और बहुत ही मैं कहूंगा अच्छा कॉन्सेप्ट है नंबर देने के लिए, थोड़ा टेकी और इंटरेस्टिंग भी लगता है ऑल्सो। लेकिन जो मेरे पास है ये सिल्वर कलर है और इसमें एक और ऑप्शन आता है ब्लैक में। जब इसको मैं बीच में से ध्यान से देखूंगा ना, तो इस पे ना एक ऑरेंज ब्लू कलर की लाइट है जो ऐसे ग्लो करती है, बाकी कहीं नहीं करेगी, वो बस इसी सेंटर एरिया में ही ग्लो करती हुई दिखेगी, जो कि एक अच्छा इंटरेस्टिंग लुक बनाता है। बाकी देखो यहाँ पर ये पीछे की तरफ ग्लास बैक है और इस पर आपको साइड में एल्यूमिनियम फ्रेम मिलते हैं। और ये जो हनीकॉम्ब का जो मैंने डिजाइन बताया जो रिफ्लेक्ट करता है वो तो इंटरेस्टिंग है ही, बाकी इसका जो कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा वाइब है, और इसके इधर देखोगे ना ये वाले एरिया पे ना लाइट है, थोड़ी सी मस्त तरीके से ब्रीथ करती हुई नजर आती है। बाकी वॉल्यूम प्लस माइनस तो है। बाकी ये कैमरा मॉड्यूल के नीचे ग्रिल देखोगे ना, तो यहाँ से एयर इनटेक वाला पार्ट है जिसके अंदर नीचे ना इसमें एक फैन लगा है। उसका आरपीएम नहीं पता चल रहा है कहां पर, मैंने सब जगह देख लिया कितना आरपीएम वो तो नहीं पता। 56 ब्लेड से बना हुआ है, 17 बाय 17 mm की इसकी साइज है। तो मुझे इसका कैमरा मॉड्यूल का जो नया डिजाइन है ये काफी ज्यादा अच्छा लगा है। और अगर आपने रिसेंटली iQOO 15R की भी लीक्स देखी होगी या उसका जो फोन इंडिया में आने वाला है उसमें भी इसी तरीके का कैमरा मॉड्यूल फॉलो हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा फ्यूचरिस्टिक लुक देता है। बाकी हाँ, ये फोन थोड़ा सा हेवियर साइड में है, 230 ग्राम के आसपास आता है, जो कि थोड़ा बल्क बनाता है, और गेमिंग के नाम से डेफिनेटली वो बनेगा ही बनेगा। और यहाँ पर ये जो फैन है ना, जो ये इनटेक वाला पार्ट है, तो इस तरफ देखोगे ये एग्जॉस्ट वाला पार्ट है। यहाँ से जो गर्म हवा या जो अंदर गेमिंग के लिए परफॉर्मेंस यूज होगी, तो वहां से वो एरिया से एयर को आउट करता हुआ जाएगा। और ये जो फैन है ना, ये एक्चुअल में काम भी कर रहा था। जैसे कि मैंने इसका एंट्रोडू बेंचमार्क निकाल रहा था, तब फोन का टेम्परेचर 31 के आसपास था, और जब ये 4 मिलियन के ऊपर के एक तो एंट्रोडू स्कोर लेके जाता है, तब फोन के थर्मल्स को कंट्रोल भी करता है, तब ये 41 डिग्री 42 डिग्री तक मैक्स रीच आउट करता है। और इसी तरीके की परफॉर्मेंस हमने एक पहले फोन में देखी थी, जहां पर वो था रेड मैजिक 11 प्रो प्लस, जिस पर सेंट्रल में एक तो लिक्विड कूलिंग आती थी, उसमें फैन भी था, और लेकिन वहां पे फोन वो ना 45 डिग्री टच करता था। तो डेफिनेटली ये फोन थोड़ा सा थर्मल्स पे ज्यादा अच्छा काम करता हुआ दिख भी रहा है, जितना वो रेड मैजिक भी नहीं कर पाया उससे बेटर ये कर गया। बाकी एक चीज है, गेमर्स लोगों के लिए काफी ज्यादा काम की चीज है, जो कि टाइप सी पोर्ट है। ये फास्ट तो है, ऑल्सो डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो, USB टाइप C 3.2 Gen 1 आता है, तो डिस्प्ले आउटपुट, स्ट्रीमिंग वगैरह करना है 2K वगैरह में, सब कुछ पॉसिबल रहता है इस फोन से। बाकी हाँ, ये फोन थोड़ा सा मोटा है और उसका रीजन भी है गेमिंग फोन, तो अंदर के कंपोनेंट्स, थर्मल, फैंस, उन सब चीजों की वजह से फोन थोड़ा हल्का मोटा बन जाता है। लेकिन जो ओवरऑल फोन की इन हैंड फीलिंग है ना, ऐसी लगती है कि मतलब कोई मैंने स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट पकड़ा हुआ है। बाकी जो स्ट्रेट लाइन है ना, जो RGB लाइट है, वो आप कस्टमाइज कर सकते हो अलग अलग तरीके से, चार्जिंग पर, बाकी अलग अलग सिनेरियोस पर। और इस तरफ देखोगे तो प्रेशर सेंसिटिव, मतलब बेसिकली ट्रिगर्स मिल जाते हैं। फर्स्ट टाइम किसी iQOO के फोन्स के अंदर ये फीचर आया है, वरना मैंने आज तक नहीं देखा था। और हाँ, ये काफी ज्यादा अच्छा काम भी कर रहा है। इसकी लीक्स वीडियो भी हमने बनाई थी एक टाइम पहले, और वो जो लीक्स बनाई थी ना, वो पूरी एक्यूरेट तरीके से आई इस फोन के अंदर। और ये जो इसका फैन है ना, ये ऐसे नहीं कि कभी भी चल जाता, जैसे देखो अभी बंद है। इसका चलने का एक टाइम कब है, जब आप हेवी एंड टास्क करोगे, एंट्रोडो निकालोगे, गेमिंग करोगे, स्ट्रीमिंग करोगे, जितनी भी हेवी एंड एप्लीकेशंस जब भी ऑन करोगे ना, तो इसका फैन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, ताकि थर्मल्स को कंट्रोल करा जाए। तो देखो ये जो इसकी लाइट है वो आपको ब्रीथ करती हुई दिख भी रही होगी, और इस पर अलग अलग इफेक्ट्स भी है, अलग अलग कलर मोड भी है, जैसा आप रखना चाहो। इसकी स्पीड को कम ज्यादा करना है तो वो भी पॉसिबल है। ऑल्सो ये जो ब्रीथ है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अगर कुछ बोलूंगा ना, तो साउंड के साथ ये भी बिहेव करेगी। अभी यहाँ पर पर्ल्स है, हेलो 1 2 3, हेलो कैसे हो, तो ये इस तरीके से भी वर्क करती है। बाकी इसके अंदर जो कूलिंग फैन आता है ना, उसमें भी आपको क्वाइट मोड मिलता है, स्मार्ट मिलता है, अपने हिसाब से वर्क करेगा। ऑल्सो फास्ट मोड भी मिलता है, और अभी मैंने इसको फास्ट मोड पे रखा है, तो इसकी आवाज सुन सकते हो।
बाकी इसमें आयर ब्लास्टर, 3 माइक और साथ में IP68 और 69 की वाटर रेटिंग भी आती है और फैन भी है इसके अंदर। तो वो इंटरनल कंपोनेंट के लिए भी आपको IPX8 की रेटिंग और X9 की रेटिंग मिल जाती है, बेसिकली वाटर रेटिंग मिल जाती है। सो अगर पानी में गिर जाता है फोन तो वहां पर भी अच्छी तरीके से इसका फैन सर्वाइव कर लेगा। अब देखो, आगे जाने से पहले एक बात बता देता हूं, ये जो फोन है ना, इंडिया के अंदर बहुत कम चांसेस है कि ये लॉन्च हो सकता है, क्योंकि ये जो फोन की प्राइसिंग है ना भाई, जो स्टार्टिंग वेरिएंट है ना, वो ऑलमोस्ट चाइना में जो लॉन्च हुआ है 72-73,000 पर लॉन्च हुआ है और आपने iQOO 15 की प्राइसिंग देखी है, ऑलरेडी 75,000 के आसपास इंडिया में मिलता है। अब अल्ट्रा अगर लॉन्च होगा तो इंडिया में इसकी जो प्राइसिंग जाएगी ना, वो 1 लाख रुपए के ऊपर जाएगी और वहां पर ये बहुत कम लोग लेना पसंद करेंगे। ये बात सिंपल है भाई। देखो, इसकी प्राइसिंग जस्टिफाई तो है, हाँ थोड़ी ज्यादा भी है, मेरे हिसाब से 80-90 के अंदर आएगी तो थोड़ी सी बेटर है, जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है उस हिसाब से। बट 80-90 में आना ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल रहेगा अगर ये इंडिया में लॉन्च होने का जरा भी कोई चांस होता है तो। बाकी आप लोग बताओ कमेंट्स में, अगर ये फोन इंडिया में 1 लाख रुपए में लॉन्च होता है या 1,10,000 तक भी जाता है तो क्या आप लेना पसंद करोगे? बस अपने थॉट्स, अपने विचार जो भी है कमेंट में एक बार जरूर बताना, मैं भी सुनना चाहूंगा कि लोग क्या सोचते हैं। और आपके हिसाब से अगर 1 लाख नहीं तो कितने प्राइसिंग पे आप इसको इंडिया में लेना पसंद करोगे? 75,000 बहुत ही अच्छा प्राइस होगा बट इतने में आएगा नहीं, ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। 80,000 भी बहुत ज्यादा कम चांसेस है। लेट्स सी, आप लोग कमेंट बताओ। देखो, इसका डिस्प्ले एकदम फ्लैगशिप लेवल का है, मतलब जो S26 अल्ट्रा आएगा ना, वो प्रीमियम डिस्प्ले ऑलरेडी iQOO यूज कर चुका है सैमसंग से ही लेके। पहली बार इन्होंने डाल दी, मतलब जो अभी S26 अल्ट्रा में हमको डिस्प्ले मिलेगी, क्योंकि एक तो ये LTPO पैनल एमोलेड है और ये 144 हर्ट्ज है। ऑल्सो ये फोन है ना, मतलब इतना ज्यादा ब्राइट है ना, 8000 मार्केट करा गया है पीक ब्राइटनेस, पर इसका जो HBM भी सुनोगे ना, वो भी 2600 का है, जो कि बहुत ज्यादा है बिगा। इंडोर देखोगे तो भाई कोई तकलीफ नहीं है और आउटडोर में भी बहुत ब्राइट दिखता है डिस्प्ले। बाकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी अच्छा है, फ्लैट डिस्प्ले है तो गेमर्स को भी अट्रैक्ट कर लेगा। कलर्स वगैरह बहुत अच्छे आते हैं, 2K पैनल है तो ऑफ कोर्स क्लैरिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी मैनेज करी है, ऑल्सो कलर्स भी बहुत अच्छे मैनेज करे और स्पीकर भी अच्छी तरीके से आता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर, अच्छा साउंड भी करता है। और जो इस पे बैटरी डाली है ना iQOO ने, वो 7400 mAh की है। और देखो, हाँ ये फोन इंडिया में तो जैसे मैंने कहा अभी लॉन्च नहीं हुआ है, मैंने इसे बाहर से अरेंज किया है। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई आप रिव्यू करके बता दो, कुछ मैंने कमेंट पढ़े थे बोल रहे थे कि नहीं भाई इसका रिव्यू मत करो, जो इंडिया में लॉन्च होते नहीं है तो उनको फोन मत दिखाया करो। तो मुझे आप लोगों से जानना है, जो इंडिया में लॉन्च फोन नहीं होते वो दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, वो जस्ट आप लोग बताओगे तो ही मैं उस हिसाब से देखूंगा, वो रेशियो देख के समझ जाऊंगा। या फिर इस वीडियो पे 5000 के ऊपर लाइक होंगे तो भी समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोगों को चलेगा। तो बैटरी का नंबर 7400 mAh है, ये थोड़ा और ज्यादा जा सकते थे 8000 वगैरह भी, बट 7400 mAh भी बहुत बड़ा नंबर है। और 100 वाट चार्जर भी है, इवन ये 40 वाट का वायरलेस चार्जिंग भी देता है, ऑल्सो बाईपास चार्जिंग भी मिल जाती है। 25 मिनट के अंदर अराउंड 50% फोन चार्ज भी हो जाता है। और बैटरी बैकअप तो भाई इजीली आराम से आपको 2 दिन तक का मिल जाएगा, बट अगर आप इतने नहीं चलाते हो, गेमिंग वगैरह ज्यादा करते हो, तो 1 दिन में जो गेमिंग कंप्लीट करनी है वो सारी हो जाएगी। अब अगर प्रोसेसर की जो पावर है भाई, वो भी टॉप नॉच, जो फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आता है, स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 वो आता है। ऑल्सो एक और चिप है Q3 चिप, जो गेमिंग और बाकी एडिशनल चीजों के लिए काम में आती है। देखो, इसमें जो रैम भी है ना, वो भी फास्टर आती है, अल्ट्रा प्रो है बेसिकली, और ये पहले भी एक रेड मैजिक के फोन में आ चुकी है। और इसकी स्टोरेज भी 4.1 की फास्टर है, रीड एंड राइट स्पीड काफी ज्यादा बेटर आते हैं। तो अगर इस प्रोसेसर की पावर है ना, बेसिकली मैंने जब मेरा एंट्री स्कोर निकाला था तो अराउंड 4 मिलियन को टच कर गया था, और कुछ वीडियोस मैंने देखी थी जहां पर ये 4.12 मिलियन के आसपास तक गया, मतलब 42 लाख के स्कोर भी टच करे। हमारे में 4 मिलियन के नियर बाय रह गया था ये। बाकी इसका सीपीयू थ्रॉटल भी देखोगे तो जब उसमें जो मॉन्स्टर मोड होता है ना, वो निकाला था तो वहां पर 69% का सीपीयू थ्रॉटल था, और नॉर्मल मोड निकालूंगा तो वहां पर 73% का सीपीयू थ्रॉटल आया था। लेकिन उसमें जो जिप स्कोर थे ना नॉर्मल में, वो 5 लाख प्लस के जिप स्कोर थे, एवरेज 4,25,000। और जब गेम मोड या मॉन्स्टर मोड ऑन था तब फोन ज्यादा पीक परफॉर्मेंस पे चलता है तो ज्यादा ही गर्म हो रहा था, और वहां पे लेकिन मुझे एवरेज और नॉर्मल जिप स्कोर थोड़े से कम ही देखने मिले। इवन मॉन्स्टर मोड ऑन करके रखा था ना तो एंड्रॉइड स्कोर भी 3.7 मिलियन का था, और जब विदाउट उसके करा तो 3.9 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 4 मिलियन टच ही कर गया था। और जैसे मैंने कहा, मैंने अभी तक जो रेड मैजिक का 11 प्रो प्लस था, जिसमें एक वाटर कूलिंग चेंबर आता है, उसकी वजह से भी मुझे जो एंट्री स्कोर 4 मिलियन के मिले थे उस टाइम पे। तो उस तरीके की पीक परफॉर्मेंस तो दे रहा है, जो 8 Elite Gen 5 की स्कोर है ना वो ला ही रहा है। बाकी मैंने इसको थोड़ी
छोटी सी पावर के लिए ना Geekbench में iPhone 17 Pro Max के साथ भी कंपेयर करके देखा था, तो सिंगल कोर में मल्टी कोर iQOO जीत जाता है, बट जीपीयू के स्कोर को भाई आईफोन को अभी तक कोई बीट नहीं कर सकता। 45,000 के ऊपर के स्कोर्स आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। अब देखो सिंगल कोर की परफॉर्मेंस पे आप समझ के चल लो कि वहां पर जब आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कैमरा एप्लीकेशन, इस तरीके के जो टास्क है ना, इवन गेमिंग के अंदर आप पबजी, बीजीएमआई, कैमरा प्रोसेसिंग हो गई, या कैमरा जिसमें आपकी जो से फोटो खींचोगे, और इवन यूआई एनिमेशंस वगैरह है ना, ये सिंगल कोर के काम होते हैं, जहां पर आईफोन 17 प्रो मैक्स डेफिनेटली बहुत अच्छे स्कोर लेकर आता है। हालांकि इसके स्कोर्स भी अच्छे हैं, कुछ ही पॉइंट्स का फर्क है, और ये भी अच्छा यूआई चलाता है। और जो मल्टी कोर परफॉर्मेंस है, जहां पर आप ऐप अपडेट करते हो या यूट्यूब चलाते हो बैकग्राउंड में, और साथ में क्रोम पे डाउनलोड भी कर रहे हो, तो वहां पर मल्टी कोर की परफॉर्मेंस काम आती है। और लार्ज फाइल को अनजिप करना हो गया, या फिर एआई टास्क हो गए, या फिर आपका गेमिंग कर रहे हो प्लस डिस्कॉर्ड कर रहे हो प्लस स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो, तो ये सारे टास्क में मल्टी कोर का काम आता है, जो iQOO में बहुत अच्छे से हो जा रहा है, क्योंकि इसके स्कोर डेफिनेटली ज्यादा आ रहे हैं। और मैंने जब गेमिंग भी करके देखी थी, तो बीजीएमआई पे अभी के लिए 90 FPS देता है, और पबजी पे लेकिन 120 FPS देता है, और बहुत ही जल्दी पबजी 165 FPS भी ला रहा है। ऑल्सो सीओडी मोबाइल पे 144 FPS भी चलता है। 90 बीजीएमआई, पबजी का 120, सब एकदम टॉप टीयर के FPS मिल जाते हैं आपको। बहुत अच्छा मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस मिल ही जाता है। और फैन है तो थर्मल्स भी बेटर रहते हैं, और जब आप गेमिंग करोगे तो डेफिनेटली वो फैन तो ऑन होगा ही, आपको बंद करना है तो वो आप गेम मोड में जाके कर सकते हो। ये चाइनीज यूनिट है, तो वहां पर भी लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करना है तो वो सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं गेम मोड के अंदर। बाकी कनेक्टिविटी के नंबर्स, ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ अच्छा है, और जो अल्ट्रासोनिक 3D इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। बाकी ये एंड्रॉइड 16 पर आता है, बट इस पर है ना ओरिजिनोस 6 तो है, बट इसमें चाइनीज एप्लीकेशन भरी है, तो वहां के ब्लोटवेयर्स है, और उसको लेके ज्यादा बात नहीं करेंगे। ऑलरेडी ओरिजिनोस काफी अच्छा काम करता है भाई, तो वो भी इसके अंदर अच्छा से चल ही रहा है, तो वो तो टॉप पार्ट है ही। बाकी हैप्टिक्स भी इसकी फोन की अच्छी आती है। और देखो ये फोन का जो कैमरा है ना, 50+50+50 इस तरीके का सेटअप है, और 32 MP का सेल्फी है। और ये जो कैमरा है ना, मतलब ऐसा है कि ऑप्टिमाइजेशन इंडियन नहीं है, तो चाइनीज ऑप्टिमाइज्ड है, तो फोटोज मैं कहूंगा अच्छी ला दे रहा है। बहुत अच्छी भी नहीं लाता है, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो फील आता है कि गेमिंग में जो गेमिंग कोर तो रहता है, बट कैमरा का पार्ट थोड़ा छूट गया उस हिसाब। हालांकि ये ऑप्टिमाइज वहां से है, तो उस हिसाब से वो बातचीत है, पर ये अगर इंडिया में आया इनके, तो वहां पे शायद से बेटर ऑप्टिमाइज होके आएगा। ओवरऑल कैमरा डिसेंट है, आप 8K में 30 FPS और 4K 60 कर ही सकते हो मेन कैमरा पे, इवन फ्रंट कैमरा पे भी। और मैंने जब ये फोन रिव्यू करना था ना, तो मैंने इसके लिए इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, और आप लोगों को बोला था कि क्वेश्चंस रहेंगे तो कुछ पूछ लेना, तो उसमें से कुछ मैंने टॉप 10 कमेंट्स मैंने पिक करे। एक पहला कमेंट है कि लोग बोलते हैं कि आईफोन का 60 FPS एंड्रॉइड के 120 से बेटर होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। 60 FPS 60 ही होता है, 120 बेटर स्मूथ होता है। ऐसा नहीं कि मतलब आईफोन का 60 बेस्ट चल रहा है और एंड्रॉइड का 120 अच्छा नहीं चल रहा है, ये सब कहानी बनाई गई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो iQOO 11 को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस है अभी भी, तो अभी उसका कोई आंसर नहीं है मेरे पास भी। कब लॉन्च करेगा ब्रांड, अभी उसकी प्राइसिंग वगैरह, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट चेंज हुआ है ना प्राइसिंग को लेकर, चिप वगैरह को लेकर, तो उसके लिए अभी मैं कोई वर्डिंग देना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने सोचा था कि बेस्ट प्राइसिंग आएगी। iQOO 15 के बाद मैंने देख लिया वो चीज, तो पता नहीं अभी मैं कुछ उसके लिए जजमेंट नहीं दूंगा। जब लॉन्च होगा तब ऑफकोर्स सामने आ ही जाएगी चीजें। देखो गेमिंग टेस्ट के लिए आपको गेमिंग पाठशाला पे डिटेल पे फ्रेम बाय फ्रेम सारी चीजें मिल ही जाएगी। और कैमरा मैंने अभी जस्ट आपको दिखा दिया। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैंने बहुत अच्छा रिव्यू करा है कैमरा को लेकर, उसका रीजन है कि ये चाइनीज ऑप्टिमाइज्ड है, तो दैट्स व्हाई हमने ज्यादा डीप डाइव करा भी नहीं। अगर इंडियन यूनिट होता तो हम डीप डाइव करते भी, तो वो रीजन से मैंने इसको कम ही छोड़ा था। बट कैमरा जिस हिसाब से अभी इसके अंदर है चाइनीज ऑप्टिमाइज भी, तो एवरेज ही देखने मिल रहा है। तो iQOO 15 के साथ iQOO 15 अल्ट्रा को कंपेयर करो, तो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये इंडिया में लॉन्च हो नहीं रहा। अगर होता तो मैं डेफिनेटली वो कंपैरिजन लाता, बट आ ही नहीं रहा, तो फिर करके क्या मतलब। इंडिया में लॉन्च और कब बता दिया मैंने, कोई बहुत कम चांसेस है आ सकता है। फैंस अगर जो है iQOO फैंस है बेसिकली, अगर वो ज्यादा हो हल्ला कर देना तो शायद लॉन्च भी हो जाए, बट प्राइसिंग आपके लिए मैटर कर सकती है। तो ये थोड़ा सा अलग कमेंट आया है, सजेस्ट की लाइक लैपटॉप में 50-60,000 में, तो मैंने 2 से 3 ऑप्शन कमेंट में पिन कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपने यूज केस नहीं बताया कि लाइक आपको गेमिंग करनी है या नॉर्मल डेली टू टास्क चाहिए या कैसा चाहिए, क्योंकि अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से लैपटॉप बनता है। तो वीडियो में 4K 120 तो नहीं है, 60 तक ही है, फिर 8K पे चले जाता है। बाकी स्लो मोशन पे आप 1080p 240 FPS तक निकाल सकते हो और 120 भी, बट वहां पे 4K नहीं है। रेड मैजिक के साथ भी कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि दोनों ही फोन इंडिया में नहीं आ रहे, तो कंपैरिजन डाल के भी कोई मतलब नहीं है। मेरी भी मेहनत बहुत बेकार जाएगी, मुझे भी पता है वो चीज। बेटर देन iPhone 17 लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म तो तब होगा क्योंकि जब इसको लॉन्ग टर्म यूज करा जाएगा, और वही वाली बात है यार, पता नहीं iQOO लॉन्च ही मुश्किल से करेगा इस फोन को, अगर करता तो एक ओपिनियन निकाल देता। बाकी और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट में पूछ लेना, वहां पर आंसर कर दूंगा। बाकी स्टार्ट में जो कमेंट्स आएंगे स्टार्ट के 1 वीक तक भी, तो उनको
को स्टार्ट में हार्ट देते रहूंगा, तो कमेंट करके पूछ ही लेना इसी बहाने। बाकी यही थी मेरी कहानी इस फोन के साथ, iQOO 15 अल्ट्रा, और होप सो ये इंडिया में लॉन्च हो। बट इसकी ऑडियंस मुझे पता है कम है, क्योंकि 1 लाख की प्राइसिंग पर बहुत कम लोग इस पे जंप करेंगे। अगर यही गेमिंग कूलिंग फीचर ये वगैरह वगैरह करके अंडर 50,000 आता हो तो शायद एक बड़ा मार्जिन ऑडियंस होता, बट 1 लाख में मुझे भी पता है ऑडियंस काफी ज्यादा कम है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना वही बाय, मजे मारो।